नमस्कार। आप देख रहे हैं देवभूमि डेली। मैं हूं सोनिया मनहास और लेकर आई हूं किसानों की दिल्ली कूच से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली चलो आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली नोएडा सीमा पर जारी तनाव में आज एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। पुलिस ने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस और यमुना एक्सप्रेस पे लगाए गए बैरिकेड्स को हटा लिया है। फिलहाल यातायात बहाल हो गया है, लेकिन किसानों ने अपनी मांगों पर डटे रहने का ऐलान किया है। क्या है पूरी कहानी, विस्तार में बताएंगे आपको। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली नोएडा सीमा की, जहां सुबह तक छावनी का माहौल था, वहां अब बैरिकेड्स हटाए जाने के बाद यातायात बहाल हो गया है। पुलिस और प्रशासन ने किसानों के साथ बातचीत के बाद यह निर्णय लिया है। इसी पे एक किसान नेता का बयान आया। उन्होंने कहा है कि हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ हैं। प्रशासन ने 7 दिन मांगे हैं, लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम दिल्ली कूच करेंगे। मुख्य मांग है 10%। जो गौतम बुद्ध नगर में जिस किसान की भी जमीन गई है, उस समय समस्त किसान को 10% विकसित प्लॉट और 64.7% मुआवजा जिनको नहीं दिया गया अब तक, उनको एक किसान को चाहिए जिसकी जमीन गई है। नंबर 1। नंबर 2, 2013 का भूमि अधिग्रहण एक्ट है जो हमने बनवाया, गौतम बुद्ध नगर की सरजमी से बना, इन किसानों ने बनवाया, वो लागू नहीं हुआ है। एक भी किसान को 4 गुना मुआवजा नहीं मिला है, सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमने तमाम ये बातें इनके सामने रख दी हैं कि जब तक हमारा सर्किल रेट बढ़ोतरी करते हुए 4 गुना मुआवजा नहीं होगा, जब तक हमारा आंदोलन इसी तरीका से आगे बढ़ता रहेगा। भारतीय किसान परिषद के नेता सुखबीर के खिलाफ नए कृषि कानून के तहत मुआवजे और लाभ की मांग को लेकर इस मार्च का ऐलान किया गया है। इस आंदोलन को किसान मजदूर मोर्चा KMM, संयुक्त किसान मोर्चा SKM और अन्य किसान संगठनों का समर्थन मिला है। दिल्ली ही नहीं बल्कि केरला, उत्तराखंड और तमिलनाडु के किसान संगठनों ने भी अपनी अपनी विधानसभाओं के और प्राथमिकता मार्च निकालने की घोषणा की है। खास बात यह है कि दिल्ली के विद्रोह प्रदर्शन 6 दिसंबर से बड़े स्तर पे देखने को मिल सकता है। आंदोलनकारी किसानों ने प्रशासन को 7 दिन का समय दिया है, जिसके बाद वे दिल्ली कूच पर आगे का फैसला करेंगे। लेकिन इस बीच किसान दलित प्रेरणा स्थल पर डटे हुए हैं और वहां रहने की, खाने पीने की व्यवस्था कर ली है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि दिल्ली कूच 6 दिसंबर से शुरू होगा अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो। दिसंबर की कड़ाके की सर्दी में किसान अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों ने गद्दे, रजाई और बड़े बड़े बर्तन लाकर रहने और खाने पीने की व्यवस्था की है। लगभग 2 से 3 हजार किसानों के खाने बनाने का इंतजाम किया गया है। खास बात यह है कि महिला किसान भी इस आंदोलन में शामिल है और उनके सोने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसी पे एक किसान महिला ने कहा है कि सर्दी कोई बड़ी बात नहीं है, हम यहाँ तब तक रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। सबके लिए खाना तैयार है। और इसी बीच प्रशासन ने आंदोलनकारियों को रोकने के लिए 5000 से अधिक पुलिस व अन्य अर्धसैनिक बल को तैनात किया है। पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि किसानों को दिल्ली जाने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जाएगी। इस आंदोलन का असर यातायात पर भी पड़ रहा है। नोएडा ग्रेटर सेक्टर, नोएडा एक्सप्रेस और यमुना एक्सप्रेस पे सुबह से भारी जाम लगा है। दिल्ली नोएडा सीमा पर वाहनों की जांच व कड़ी सुरक्षा के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। हालांकि शाम 4 बजे के बाद बैरिकेड हटाए जाने से यातायात बहाल। एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि हम कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। किसानों की बात सुनी जा रही है, लेकिन दिल्ली कूच की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इस पे किसानों ने भी साफ कर दिया है कि अगर 7 दिनों के अंदर हमारी मांगे पूरी। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रशासन के साथ हुई बैठक में यही बात रखी। हालांकि अभी तक इस वार्ता का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। तो ये थी किसानों के दिल्ली कूच की अब तक की पूरी कहानी। एक तरफ प्रशासन ने के साथ बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ किसानों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। 6 दिसंबर से इस आंदोलन के और भी बड़े स्तर पे होने की संभावना है। तो देखना यह होगा कि प्रशासन और किसान संगठनों के बीच 7 दिन में क्या सहमति बनती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए देवभूमि डेली। नमस्कार।